आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मनुष्य और पशु वृत्तियों के ऊपर। अब देखिए, मनुष्य को हमने सफेद रंग से दर्शाया है और एक सफेद तीर भी साथ में रखा है, जबकि नीचे हमने क्या शब्द लिखा है? पशु वृत्तियां। पशु को हमने देखिए काले रंग से दर्शाया है। यह वृत्तियां शब्द को हमने रंगीन रंग से, पीले रंग से दर्शाया है। और ये पशु वृत्तियां क्या है? आहार, मैथुन, निंद्रा और भय। ये चार पशु वृत्तियां शास्त्रों में बताई गई हैं। इनको भी हमने देखिए काले रंग से इसलिए दर्शाया क्योंकि ये तो पशु वृत्ति हैं, इनका संबंध पशुओं से ही है। और यदि मनुष्य भी इन पशु वृत्तियों में ही लिप्त रहता है, यानी कि अपने जीवन में सात्विक स्थिति नहीं बनाता, क्योंकि हमने मनुष्य जोनि को देखिए सत्वगुण से जोड़ा है। भले ही शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया है कि एक साधारण मनुष्य में रजोगुण की प्रधानता होती है, संसारी विषय भोगों को भोगने की उसमें रुचि बनी रहती है, यानी कि उसको संसार के प्रति, विषय भोगों के प्रति एक लोलुपता बनी रहती है। और जब तक मनुष्य देखिए सत्संग नहीं करता, इसलिए तो बार बार शास्त्रों में कहा गया, जब तक मनुष्य सत्संग नहीं करता, सत्वगुण का संग नहीं करता, क्योंकि सत्संग का अभिप्राय क्या है? सत्वगुण का संग करना। और जब तक मनुष्य सत्संग ही नहीं करता तो उसकी स्थिति क्या बनी रहती है? यानी कि जब जब हम देखिए सत्वगुण का संग नहीं करते तो आपकी हमारी स्थिति क्या होती है? राजसी होती है या तामसी होती है। अब राजसी स्थिति होने पे तो देखिए मनुष्य का लगभग जीरो की ही स्थिति होती है, उसमें सत्वगुण की भी एक स्थिति नहीं बनती और तमोगुण की भी स्थिति नहीं बनती। लेकिन पशु के साथ वृत्तियां शब्द जुड़ा हुआ है। हालांकि वृत्ति शब्द देखिए अपने आप में तकनीकी रूप से कोई गलत नहीं। वृत्ति का अभिप्राय देखिए आपके हमारे मन बुद्धि में जो जो बार बार विचार आते हैं, इनको तकनीकी रूप से शास्त्रों में वृत्ति नाम दिया है। ये विचार को हो, वृत्ति को हो, फुरने को हो, एक ही बात है। हम फुरने कभी कभी इसलिए कह देते हैं क्योंकि जब जब आपके हमारे कारण शरीर के एक बुरे संस्कार जो बने होते हैं, उनसे एक बुरी वृत्तियां, जिनको मैं एक फुरनों का नाम देता हूँ, ये फुरने बार बार आपको में धक्का देते हैं। धक्का क्या देते हैं कि बार बार अब ये वाला भोग भोगो, अब ये वाला भोग भोगो। और कब कब मनुष्य को देखिए पाप करने को भी एक धकेल देते हैं, धक्का देते हैं। किस लिए? विषय भोगों की प्राप्ति के लिए। ये विषय भोगों का जब मनुष्य एक व्यसनी बन जाता है, व्यसनी का अभिप्राय वो उसका भोगने का एक लत पड़ जाती है, तो फिर मनुष्य उन विषय भोगों को भोगे बिना रह नहीं पाता। अब संसार में ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जो मांसाहार भोजन का सेवन करते हैं, उनके बिना वो रह नहीं पाते। ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जो तंबाकू गुटखा खाते हैं, मादक पदार्थ लेते हैं, वो उनके बिना रह ही नहीं पाते। कितने मनुष्य ऐसे हैं जो सिगरेट पीते हैं, नशे के पदार्थ लेते हैं, वो इन सभी मादक पदार्थों के बिना रह ही नहीं पाते। कितने मनुष्य ऐसे हैं जो शाम को सूरज ढलने के बाद उनको शराब पीने की तलब लगती है। ये सभी स्थितियों से हम देखिए भली भांति परिचित हैं। विशेष रूप से देखिए वर्तमान समय तो कलयुग चल रहा है। अब कलयुग में तो ऐसी स्थितियां एक साधारण मनुष्य को देखने को अक्सर मिल ही जाती है, और विदेशों में तो ये स्थितियां एक सामान्य रूप से देखने को मिलती हैं। अब भारत में भी देखिए ये सभी स्थितियां एक साधारण स्तर पर बढ़ती जा रही हैं। आरंभिक स्थितियों में देखिए मनुष्य का रजोगुण बिगड़ने लगता है, और ये बिगड़ा हुआ रजोगुण ही मनुष्य को देखिए तमोगुण में गिराता है। अक्सर इस बात को हम बहुत ही ज्यादा ठोक बजा के बार बार कहते रहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। इसके पीछे का कारण क्या है? ताकि आपका हमारा सतोगुण एक सुरक्षित स्थिति में पहुंचे। क्योंकि जब तक कारण शरीर में सतोगुण की प्रधानता नहीं होती, तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए रजोगुण प्रधान स्थिति में होता है या फिर तमोगुण की प्रधान स्थिति बनी रहती है। अब तमोगुण की प्रधान स्थिति होने पे तो देखिए बहुत ही बुरे बुरे पाप कर्म, जघन्य पाप होने लगते हैं। समाज में जो बलात्कार जैसी, हत्या जैसी स्थितियां देखने को मिलती हैं, या आतंकवादियों की जो एक स्थितियां, व्यवहार देखने को मिलते हैं, ये सभी स्थितियां तामसिक स्थितियां मजबूत होती हैं। कारण शरीर में संस्कार बहुत ही घिनौने एक तामसी बने होते हैं। ऐसे मनुष्य के जीवन में देखिए दिन में कितने अधिक पाप होते हैं, उनको इस बात का बोध ही नहीं रहता, क्योंकि तमोगुण की प्रधानता है। तमोगुण की प्रधानता हो या रजोगुण की प्रधानता हो, ये दोनों ही स्थितियों में देखिए सतोगुण की कमजोरी बनी रहती है।
क्योंकि शास्त्रों में कहा गया तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है, और सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण, जो कि आत्मा परमात्मा के लिए कहा जाता है, चेतन तत्वों के लिए कहा जाता है। जबकि प्रकृति के जो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, ये अपने आप में तो जड़ ही आते हैं, लेकिन फिर भी इनमें तमोगुण और रजोगुण ये एक संसारी एक गुण माने जाते हैं। इनमें जब जब मनुष्य की एक संबंध बनता है तो मनुष्य संसार में ही एक जकड़ा रहता है, और जब जब मनुष्य सतोगुण का संग करता है तो ये सभी स्थितियां मनुष्य को एक मुक्ति की ओर ले जाती हैं, क्योंकि सतोगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है और रजोगुण को विषय भोगों से, संसारी आकर्षणों से, और तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है, छल कपट ठगी अनीतिगत कार्यों से, निषेध कर्मों से जोड़ा जाता है। जबकि शास्त्रों में तो कहा गया धर्मानुसार पुरुषार्थ करो। धर्मानुसार पुरुषार्थ का भी पर्याय है कि विधि विधान जो बताए गए हैं, जो विहित कर्म बताए गए उनको मनुष्य कर सकता है। विषय भोगों को भोगने का कोई एक अपराध नहीं माना गया। संसार में भी देखिए, जब हम धर्मानुसार धन कमाते हैं तो सरकार भी आपको हमें कोई दंडित नहीं करती। यदि हम देखिए धर्मानुसार धन कमाते हैं, किसी से छल कपट ठगी हेरा फेरी नहीं करते, अपने व्यवसाय को बढ़ाते हैं, उस व्यवसाय के बढ़ते बढ़ते जो आमदनी होती है उस पर हम आयकर देते हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में आपका हमारा रजोगुण कानूनी संरक्षण में भी एक शुद्ध माना जाता है। जबकि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जब जब हम देखिए केवल रजोगुण के प्रति ही सुख सुविधा स्वाद सम्मान सत्ता के भूखे बने रहते हैं, ये गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, ये 5 भोग्य विषयों के प्रति ही हम धर्मानुसार भी यदि आचरण रखते हैं तब भी आपका हमारा कोई पतन नहीं होता। लेकिन शास्त्रों में एक बात और कही गई है कि मनुष्य इन विषय भोगों को जब भी मर्यादा से अधिक भोगता है। अब मर्यादा से अधिक कब स्थिति बनती है? जब आपके हमारे जीवन में सत्वगुण की न्यूनता होती है, सत्संग नहीं होता, ज्ञान में स्थिति नहीं होती, क्योंकि ये मर्यादा की रेखा बहुत ही कमजोर होती है, जो एक साधारण मनुष्य को अक्सर नजर नहीं आती कि ये मर्यादाएं कहाँ समाप्त होती है। हालांकि मन के स्तर पर, आत्मा के स्तर पर आप जब हम ध्यान की स्थिति में आते हैं तो आपको हमें मर्यादाएं नजर आती है। भगवान श्री राम ने तो अपना एक त्रेता युग में जो एक तार लेके विभिन्न प्रकार की जीवन की एक मर्यादाओं का ही एक चित्रण किया है। लेकिन अक्सर मनुष्य देखिए इन सभी स्थितियों को सुनता है, थोड़ा बहुत दिमाग में रखता है, लेकिन व्यवहार में क्योंकि उसके रजोगुण की प्रधानता होती है। और दूसरा, वर्तमान समय देखिए कलयुग चल रहा है, कलयुग में भी देखिए कलयुग का प्रभाव तो बना रहता है। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि सतोगुण का संग करो, सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत बनी रहती है। सात्विक स्थिति मजबूत बने रहने पे फिर दिन में जब रजोगुण की स्थितियां भोगात्मक रूप से जब आपके समक्ष आती है, तब ऐसी स्थिति विशेष में वो जो सतोगुण छाता होता है, जो आपने हमने सत्संग किया होता है, जो हम ज्ञान में स्थिति में रहते हैं, यानी कि जैसा जैसा आपका हमारा एक शुद्ध अंतःकरण बना होता है, तब वो बाहर की स्थितियों से लड़ने में जीत हासिल कर लेता है। और यदि मनुष्य का अंतःकरण कमजोर होता है, उसमें रजोगुण की प्रधानता है या तमोगुण की प्रधानता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए दिन में जब रजोगुण की स्थितियां होती हैं तो मनुष्य उन विषय भोगों को भोगने के लिए फिसल जाता है, उसमें बहने लगता है, उनको भोगने लगता है, और भोगते भोगते वो डूबने लगता है। डूबने का अभिप्राय वो उनका व्यसनी बन जाता है, लती बन जाता है। लत लगने से ही देखिए आप और हम उन विषय भोगों के बिना रह नहीं पाते, जो अंतोगत्वा मनुष्य को देखिए तमोगुण में गिराते हैं। तमोगुण में गिराने का अभिप्राय क्या है? ये मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां, इनको तामसी जोनियां कहा गया है। और मनुष्य से नीचे की जो जोनियां हैं वो पशु वृत्तियां हैं। पशु वृत्तियां का अभिप्राय पशु जोनियों से है। पशु वृत्तियों का अभिप्राय देखिए आहार, मैथुन, निद्रा, भय से है। और यही 4 स्थितियों में मनुष्य का यदि जीवन बीतता है, यानी कि यदि उसके जीवन में सत्संग नहीं होता, परमात्मा का ध्यान हम लगाते नहीं है, सुमुखता बढ़ाते नहीं है, सत्संग करते नहीं है, तब ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य का देखिए रजोगुण और तमोगुण ही एक प्रधान स्थिति में बना रहता है। और दोनों ही स्थितियों में देखिए सतोगुण की न्यूनता बनी रहती है, क्योंकि तमोगुण 1 है, रजोगुण 10 है। इन दोनों में ही 1 और 10 में तो देखिए पास पास की स्थिति है, इनकी दोस्ती बनी रहती है, तभी तो इनको तमोगुण और रजोगुण को पड़ोसी कहा जाता है। जबकि सतोगुण एक दूर है, दूर का अभिप्राय
सतोगुण देखिए 100 की स्थिति में, अब 10 और 100 में दूरी बनी रहती है। इसीलिए तो ये कर्म कांड बनाए गए हैं, कर्म कांड रचे गए हैं, इसीलिए कि मनुष्य कर्म कांडों को करता हुआ, इस कर्म कांडों की किश्ती में बैठता हुआ 10 से 100 की दिशा की ओर चलना आरंभ करे। भले ही मनुष्य देखिए इन कर्म कांडों को लोभ से करता है या भय से करता है, कुछ सामान्य स्थितियां उसकी बनने लगती है, उसका पतन होने की स्थितियों से एक सुरक्षा बनी रहती है। अगर मनुष्य इनको देखिए लोभ से और भय से भी नहीं करता, तब ऐसी स्थिति में देखिए वो रजोगुण में ही डूबता रहता है। डूबने का अभिप्राय वो तमोगुण में बार बार गिरता रहता है, क्योंकि रजोगुण में रहते हुए आपका हमारा ज्ञान धुंधली स्थिति में होता है। धुंध में आपको हमें किए गए कर्मों के जो एक दुख रूपी परिणाम आने हैं वो आपको हमें बोध नहीं होता। अब मनुष्य पाप कर्म करता जाता है, दिन में देखिए हजारों लाखों मनुष्य पाप कर्म करता रहता है, उसको इस बात का बोध नहीं होता, क्योंकि उसको प्रमादमय स्थिति होती है। विषय भोगों को भोगते हुए वो प्रमाद की स्थिति में आता है, आलस्य की स्थिति में आया। ये सभी स्थितियां देखिए पशु वृत्तियां आती हैं। आहार, मैथुन, निद्रा और भय। देखिए आज भय सभी मनुष्यों का, चाहे कोई उद्योगपति हो, चाहे राजनीतिक स्तर पे चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे खेल जगत का उभरता हुआ खिलाड़ी हो, फिल्मी जगत का चाहे वो सुपरस्टार रहा हो, ऐसी सभी स्थितियों में देखिए यदि भय बना रहता है तो ये पशु वृत्ति है। यदि आपका हमें विषय भोगों के प्रति लोलुपता बनी हुई है तो ये आहार है। और निद्रा तो देखिए हम सभी भाई बहन अपनी अपनी जानते ही हैं। यदि हम सात्विक नींद 4-5 घंटे की, 6 घंटे की नहीं लेते, इससे अधिक लेते हैं तो वो राजसी नींद होती है, तामसी नींद आती है। हम ब्रह्म मुहूर्त में भी जब सोए रहते हैं तब ऐसी स्थिति विशेष में आपकी हमारी राजसी और तामसी नींद ही मानी जाती है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठने मात्र से आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत होती है, क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त का समय विशेष प्रकृति का एक शुद्धतम समय होता है, जब परमात्मा से जुड़ना थोड़ा आसान होता है। अब दिन में देखिए रजोगुण की स्थितियां होती हैं। अब परमात्मा तो देखिए 1000 की स्थिति में, हम 10 की स्थिति से परमात्मा को देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। और जब जब मनुष्य देखिए 1 की स्थिति में होता है या 0 की स्थिति में होता है तो उसको देखिए सतोगुण ही समझ नहीं आता, उसको तो रजोगुण भी समझ नहीं आता, सतोगुण ही समझ नहीं आता। तब ऐसी स्थिति विशेष में उसको विशुद्ध सतोगुण ही सत्ता परमात्मा की तो बिल्कुल भी समझ नहीं होती, वो मान्यता ही नहीं है। ये सभी स्थितियां देखिए आपको मैं दिन प्रतिदिन पशु वृत्तियों में ही गिराती हैं। और पशु वृत्तियों में गिरने का अभिप्राय क्या है कि आपका हमारा कर्माशय बिगड़ता है, आपके हमारे बुरे संस्कार बनने लगते हैं। ये सभी स्थितियां मनुष्य की अधोगति का कारण बनते हैं। जब आपका हमारा देखिए एक वृत्तियां ही पशु के समान बनती जा रही हैं तो फिर आपके हमारी स्वभाव बिगड़ता है, संस्कार बिगड़ते हैं और कर्माशय तो बिगड़ता ही। ये दोनों ही स्थितियां फिर मरने के बाद हम मनुष्यों को फिर नीचे की योनियों में अपने कर्मों की पात्रता के अनुसार जन्म लेने को फिर बाध्य करती है। अब मनुष्य देखिए इसका कोई विरोध तो कर नहीं सकता, भले ही अपने मनुष्य काल के जीवन में मनुष्य देखिए छिपकली, नेवला, काकरोच या सांप, ये सभी नाम सुनने से ही भयभीत होता है। लेकिन इन जोनियों में फिर मनुष्य को जाने का एक बाध्य कर दिया जाता है। बाध्य इसलिए कर जाता है कि जैसा जैसा आपका हमारा स्वभाव बना होता है, जैसे जैसे आपके हमारे कर्मों की एक स्थितियां होती हैं। क्योंकि मनुष्य जोनि तो शास्त्रों में बार बार कहा जाता है और इस पर तो हम देखिए कर्मफल सिद्धांत के अनुसार बार बार चर्चाएं करते रहते हैं कि मनुष्य जोनि का जन्म तभी मिलता है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता रहती है, जब पुण्य कर्मों की अधिकता बनी रहती है। और यदि ये तुल्यता बिगड़ जाती है, यानी कि पाप कर्मों का कर्माशय अधिक होने लगता है, पुण्य कर्मों की न्यूनता हो जाती है, तब ऐसी स्थिति विशेष में ना चाहते हुए फिर नीचे की जोनियों में पशु जोनी, पक्षी जोनी, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, समुद्र में रहने वाली जोनियां हैं, वनस्पति पेड़ पौधों की जो जोनियां हैं, इन जोनियों में फिर कर्मशय जाना पड़ता है। वो जैसे जैसे पाप कर्मों का कर्मशय अधिक होता है फिर उतनी उतनी नीचे की जोनियों में जाना पड़ता है। यदि पाप पुण्य कर्मों के कर्माशय में बहुत अधिक अंतर नहीं है, उदाहरण के लिए देखिए यदि 40% पुण्य कर्म है, 60% पाप कर्म है, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में उसको पशु जोनि में जाना होता है।
है। ये सभी स्थितियां देखिए एक शास्त्रों में बताए गए सिद्धांतों के अनुसार हम अपना एक संगति लगाते हैं। हालांकि प्रत्यक्ष रूप से ऐसी स्थितियों का शास्त्रों में वर्णन नहीं है, क्योंकि ये कर्म के आधार पर, गुणों के आधार पर, आपके हमारे बने हुए संस्कारों के आधार पर, क्योंकि परमात्मा देखिए पात्रता देखते हैं कर्मों के आधार पर, इच्छा देखते हैं बने हुए संस्कारों के आधार पर। क्योंकि संस्कार बनते कब है, कब हम मन और बुद्धि के स्तर पर उनका संग करते हैं। इन सभी स्थितियों का देखिए जब हम ज्ञान पूर्वक सूक्ष्म स्तर पर अध्ययन करते हैं, तब मनुष्य को इन सभी स्थितियों का एक सूक्ष्म ज्ञान समझ में आता है। क्योंकि ज्ञान की कड़ियां जब बिखरी होती हैं तो मनुष्य को इन ज्ञान की कड़ियों से कोई विशेष लाभ मिलता नहीं है। क्योंकि कर्मफल सिद्धांत की बारीकियां इतनी सूक्ष्म होती हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने ही गीता में कहा है कि इन कर्म की बारीकियों को, कर्मफल सिद्धांत को समझने के लिए अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्यों की भी बुद्धि चकरा जाती है। क्योंकि बुद्धिमान मनुष्य केवल देखिए संसार के भौतिक ज्ञान को समझने में तो समक्ष होता है, काबिल होता है, लेकिन आध्यात्मिक स्थितियों को समझने के लिए आपको में विवेक शक्ति जगानी होती है। और विवेक शक्ति जगती है जब मनुष्य सात्विक स्थिति मजबूत रखता है, सात्विक बुद्धि बनी रहती है। और जब जब राशि बुद्धि बनने लगती है तो राशि बुद्धि तो देखिए विषय भोगों में ही एक अधिक ज्ञान लेने के लिए एक सबल होती है, प्रबल होती है। हम अपने जीवन में इतने आविष्कार भी करते हैं, जब सुख सुविधा के साधन जुटाते हैं, अपने व्यवसाय को बढ़ाते हैं, तो ये राशि बुद्धि होती है। जब हम विषय भोगों की प्राप्ति के लिए छल कपट ठगी हेराफेरियों के लिए अपने दिमाग मन बुद्धि को लगाते हैं, तो ये तामसिक बुद्धि होते हैं। आज देखिए विभिन्न प्रकार के जो डिजिटल अपराध बढ़ते जा रहे हैं, तो ये तामसिक बुद्धि का ही परिणाम है। ये सभी स्थितियों को हमें देखिए ज्ञानपूर्वक समझना होगा। परमात्मा से जुड़ने के लिए हमें देखिए सत्वगुण का संग अधिक करना चाहिए, विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता को पाने का एक लक्ष्य बनाना चाहिए। रात को जल्दी हमें सो जाना चाहिए ताकि तमोगुण की मोहनात्मक स्थितियों में हम पकड़े ना जाएं, जकड़े ना जाएं। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमें लाभ कमाना चाहिए। लाभ क्या कि अब जितना जितने अंश में सत्वगुण का संग करते हैं, फिर सत्वगुण का किया गया संग ही वो आपको हमें दिन में रजोगुण की जो एक भोगों की गलियों में गिरने से बचाता है। और फिर रात को आपका हमारा जो एक तमोगुण की भावनात्मक स्थितियां होती हैं उसमें गिरने से भी बचाता है। जब ये चक्र एक सकारात्मक रूप से आपके हमारे जीवन में चलने लगता है तो आपके हमारे जीवन में देखिए एक ऊंचाइयां आने लगती हैं, आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हो जाती है। जैसा कि हमने देखिए पशु वृत्तियों से मनुष्य की ओर जाने की एक सफेद तीर से बढ़ते हुए एक सीढ़ी के समान ऊंचाइयों की ओर हमें जाना चाहिए, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। हम आध्यात्मिक उन्नति जितनी अधिक चाहें हम कर सकते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति हम जितने भी मिले हुए जीवन में करते हैं वो सुरक्षित बनी रहती है। जबकि भौतिक उन्नति तो ऐसा भी देखा जाता है कि मिले हुए जीवन में वृद्धावस्था में भी काम नहीं आती। आपके हमारे स्थूल शरीर की भौतिक इंद्रियां कमजोर होती हैं, या कुछ हम रोगग्रस्त होने पे अस्पतालों में पहुंच जाते हैं। ये सभी स्थितियां में आपका हमारा भौतिक उन्नति जीते जी भी काम नहीं आती। जबकि यदि हम जीते जी स्वस्थ भी रहते हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में वो जो इकट्ठा किया गया या संग्रहित धन है वो मरने के बाद तो यहीं रह जाता है। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि आध्यात्मिक उन्नति मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है, जबकि भौतिक उन्नति मरने के बाद तो एक जीरो समझी ही जाती है, समाप्त समझी ही जाती है। और किन्हीं किन्हीं परिस्थितियों में ये जीते ये भी भौतिक उन्नति काम नहीं आती। इन सभी स्थितियों पर हमें चिंतन करना होगा, मनुष्य योनि के महत्व को समझना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। जब ये सभी स्थितियां एक सकारात्मक रूप से आपके हमारे दिनचर्या में बनी रहती है तो आपके हमारी सात्विक स्थिति मजबूत होने लगती है। ये सात्विक स्थिति मजबूत होना ही मनुष्य जीवन का एक अगले जन्म का एक सुनिश्चित स्थिति उत्पन्न करती है। आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता नहीं है, तो फिर बार बार हमें मनुष्य योनि की ही प्राप्ति होती है। और आध्यात्मिक साधना करते करते जब हम उस पूर्ण स्थिति को पा लेते हैं, यानी कि हम जब अपने कारण शरीर में अज्ञानता के भोगों के राशि तामसी संस्कार को दग्ध बीज कर देते हैं और उनके स्थान पे शुभ संस्कार बने होते हैं, तब आत्मा के ऊपर किसी भी प्रकार का आत्मा का कोई एक आवरण नहीं होता। ऐसी स्थिति विशेष में
कारण शरीर समाप्त समझा जाता है, मायातीत की स्थिति समझी जाती है, यानी कि हम माया के 3 गुणों से परे हो जाते हैं। तब ऐसी स्थिति विशेष में स्थूल शरीर के मरने पे फिर हमें मोक्ष की स्थिति, आनंद की स्थिति, यानी कि आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है। तो ऐसी सभी स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बन पाती हैं, या तभी हम इस दिशा की ओर बढ़ पाते हैं, जब हम अपने आप को सर्वप्रथम पशु वृत्तियों से ऊपर उठाते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी हर क्षण बनने लगे, ताकि हम मनुष्य जीवन के महत्व को समझें और जितनी आध्यात्मिक उन्नति हम मिले हुए जीवन में कर सकते हैं, मनुष्य को करनी चाहिए। इन शुभ स्थितियां बनाने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक दिनचर्या मजबूत स्थिति में हो, अनुशासित हो, मर्यादित हो, ताकि आध्यात्मिक उन्नति एक तीव्र गति पकड़ ले। फिर भी आज की चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, मेरी कही गई बातें आपको आधी अधूरी लगती हो, यानी कि मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, इन सभी स्थितियों को आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपना प्रश्न, अपना सुझाव या अपनी शिकायतें लिख सकते हो। तो अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों की सदा सात्विक दिनचर्या बनी रहे, इसके लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।